यस। सो ऑरिफ्लेम में जब आप ज्वाइन करते हैं, सो ज्वाइनिंग के बाद अब जब आप अपने नीचे लोगों को ज्वाइन कराते हैं, सो ये आपकी लेग कहलाती है। तो फॉर एग्जांपल जैसे ये मैंने एक एग्जांपल आपको दिखाया है, जहां पे अगर आप देखें, सो हमने 3 लोगों को ज्वाइन कराया, खुद के 100 पॉइंट करे और इन तीनों लोगों ने अपने 100 पॉइंट करे। तो मेरी पहली लेग कौन सी हो गई, वो हो गई ए, दूसरी लेग कौन सी हो गई, वो हो गई बी, और तीसरी लेग कौन सी हो गई, वो हो गई सी। तो ये मेरी 3 लेग हैं, ठीक है। अब इन 3 लेग्स को हम पावर लेग कैसे बना सकते हैं, जब इन तीनों के नीचे ही बहुत सारी ज्वाइनिंग्स होती जाएंगी, ठीक है। सो जैसे अगर आप इस एग्जांपल्स देखें तो यहाँ लगभग 432 रुपए की इनकम हो रही है। इस तरह से तो इनकम कैलकुलेशन हम अभी नहीं जा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारा कुछ कैलकुलेटेड लिखा हुआ है, आप कैलकुलेट करके खुद भी समझ सकते हैं। बिकॉज आज का सेशन इज मोर अबाउट स्ट्रैटेजी, कैसे क्या एग्जैक्टली अर्निंग होगी, हम उस पर बात नहीं करें, हम स्ट्रैटेजी पे बात करें। ऑल्दो यहाँ पे कैलकुलेशंस के साथ हमने शोकेस किया हुआ है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आप खुद से प्रैक्टिकली देख भी सकते हैं। सो अब जब हम उस लेग को स्ट्रॉन्ग करने की बात कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है कि हमने 3 लोगों को ज्वाइन कराया और इन 3 लोगों के बाद हमें अगर कोई चौथा इंसान मिल रहा है अपने लिए, तो उसको हम अपने डायरेक्ट में ज्वाइन नहीं कराएंगे, वो हम उनके ही नीचे डालेंगे। तो नीचे 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 ऐसे करते हुए हम अपनी एक लेग स्ट्रॉन्ग करेंगे ए, दूसरी स्ट्रॉन्ग करेंगे बी, तीसरी स्ट्रॉन्ग करेंगे सी, ठीक है। सो ये इस तरह से हम इन्हीं 3 लेग्स पे काम करेंगे। उसी तरह से अगर आप देखें तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, ए बी सी, अब उनके नीचे वाले 3 लोगों के नीचे भी 3 लोग, ठीक है। सो ऐसे करके हम जा रहे हैं ना। एक बार ए ने अपने 3 लोग ज्वाइन करा लिए, तो वो भी 3 के बाद अगले 3 लोग नहीं कराएगा, उनके नीचे ही 3 कराएगा, और यही स्ट्रैटेजी हर कोई फॉलो करेगा। तो आप भी अपनी 3 ज्वाइनिंग करा रहे हैं और जिसको जोड़ रहे हैं वो भी अपनी 3 ज्वाइनिंग करा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड पावर लेग, जहां पे आप अपने नीचे वाले लोगों को हेल्प कर रहे हैं उनकी ग्रोथ में, वो अपने नीचे वालों को, वो अपने नीचे वालों को, और इस तरह करके बहुत ही तेजी से वो ग्रुप स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। सो इसमें अगर आप गौर करेंगे तो हो क्या रहा है, सबसे पहले वाले केस में जब हमने 3 लोगों को ज्वाइन कराया था तो हमें कितना पैसा मिला, लगभग 400 रुपए, और ए बी और सी को क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि उनका मिनिमम 200 पॉइंट्स नहीं हुआ था, 3% नहीं हुआ था। सो हम ये ए बी और सी को क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि भाई देखो मैंने भी वही काम किया, 100 पॉइंट करा, आपने भी वही काम किया, 100 पॉइंट किया, लेकिन मेरे को इनकम हुई 400 रुपए की और आपकी भी कोई इनकम नहीं हुई। तो अगर आपको भी 400 रुपए की इनकम और चाहिए इस 100 पॉइंट से, जो आप सामान बेच के कमा रहे हैं, जो आपको गिफ्ट्स मिल रहे हैं, इन सब के अलावा अगर आपको एडिशनल पैसा और चाहिए, सो आप क्या करिए, आप भी मेरी तरह 3 लोगों को ज्वाइन कराइए, और इसमें जो भी सपोर्ट होगा वो सपोर्ट हम आपको करेंगे, ठीक है। सो उनके साथ आपने एक लिस्ट बनवानी है कि आप अपनी एक लिस्ट बनाइए जो भी लोगों को आप जानते हैं अपने जान पहचान में। तो शुरू में क्या जरूरी है कि आप भले ही अपना काम जो है वो आज की डेट में ऑनलाइन हम लोग कर रहे हैं, बट हम में से हर किसी के खुद के परिचित लोग भी तो हैं, तो हम डायरेक्टली बिल्कुल नए लोगों के पास जाने से पहले शुरुआत अपने जान पहचान के लोगों से कर सकते हैं। तो अपनी मौसी, बुआ, भाई, सिस्टर, जो भी आपके बहुत क्लोज लोग हैं, जिनसे आप डे इन डे आउट बात करते हैं, उनसे साथ क्लोजली काम करते हैं, उनको सबसे पहले हम अप्रोच करेंगे, उनको हम ज्वाइन कराएंगे। सो इस तरह अगर हम देखें तो अपनी फैमिली में ही हम अगर हम कुछ खास लोगों को ज्वाइन कराते हैं तो उसी से हमारे 3 लोग हो जाएंगे, हमें शायद जरूरत नहीं पड़ेगी ऑनलाइन जाकर के फेसबुक पे अप्रोच करने की, बट फिर भी हम उसको भी करेंगे। तो ये 3 ज्वाइनिंग कराने के बाद फिर हम लग जाएंगे अपने नीचे, इनके नीचे ज्वाइनिंग कराने में। और हो सकता है कि ये 3 लोग में से काम सारे लोग ना करें, तो हम और अपने लाइंस बनाएंगे, उनके नीचे 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 कोई तो हमें मिलेगा उस लाइन में जो काम करने वाला होगा, और फिर वो सिस्टम और तेजी से ग्रो करेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट मंथ अगर हमने इन तीनों के भी इसी तरह से 3 ज्वाइनिंग कराएं तो 400 पॉइंट एक के हो गए, 401 के हो गए, 401 के हो गए, और हमारे टोटल कितने हो गए, 1300 पॉइंट। सो अभी आप देखो उन 3 के नीचे 3 कराने से आपकी ग्रोथ जो है वो ऑटोमेटिकली हुई, और यहाँ पे ये तीनों लोग 3 करा रहे हैं, ये सिर्फ इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप भी एज अ लीडर इनको सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज को करने के लिए। सो अभी सिर्फ मोटी मोटी बात समझिएगा, फिर एग्जैक्टली हम इसके ऊपर और डिटेल में अभी गोता लगाएंगे, ठीक है। सो 1300 पॉइंट ऐसे हो रहे हैं। उसके बाद थर्ड लेफ्ट स्टेप पे क्या हो रहा है, इन तीनों लोगों ने, ए बी और सी ने, जैसे आपने 1300 पॉइंट करे थे, अपने नीचे 3 लोगों के 400 पॉइंट करा के, सिमिलर वे में इन लोगों ने भी अपने नीचे
जो 3 लोग कराए थे उनके भी 3-3 ज्वाइनिंग करा दी, और 1300 पॉइंट ए कर रहा है, 1300 पॉइंट बी कर रहा है, 1300 पॉइंट सी कर रहा है, तो टोटल पॉइंट कितने हो गए? 4000 पॉइंट हो गए। और 4000 पॉइंट से आपका लेवल कितना हो गया? आपका 15% का लेवल हो गया। आपकी इनकम लगभग 8-8,500 रुपए के आसपास आ गई। सो इस तरह से आपकी ग्रोथ हो रही है। अगेन नेक्स्ट स्टेप पे जैसे आपने 4000 किए, अपने नीचे 3 लोगों के 1300 करा के, वैसे ये लोग भी करेंगे, ए बी और सी अपने नीचे तीनों के 1300 करा के, उनके नीचे वाले 400 पॉइंट कर रहे हैं, और इस तरह से आपके टोटल पॉइंट हो जा रहे हैं 12200 पॉइंट। तो इस तरह से ये 4-4000 पॉइंट लेवल 4। और लेवल 5 में सिमिलर वे में जैसे आपने 12200 पॉइंट करे थे, ऐसे ही ए बी और सी कर रहे हैं। सो बेसिकली क्या हो रहा है, आपकी एक लेग हो गई ए, दूसरी लेग हो गई बी, तीसरी लेग हो गई सी। अब जब तक आपका 22% नहीं होता है तब तक आपको क्या मिलता है? आपको जो आपकी मंथली इनकम होती है परसेंटेज वाइज मिलती है 22% के हिसाब से। बट जब आप देखते हैं कि जो हमारी अर्निंग्स हैं, जहां पे हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारी अर्निंग्स कितनी हो रही हैं, सो हम हमेशा डिफरेंस देखते हैं। बट जब आप 22, आपके नीचे कोई 22 कर लेता है तो आपको डिफरेंस नहीं मिलता, आपको अब मिलना शुरू होता है उससे बोनस। बिकॉज हाईएस्ट लेवल जो है वो 22% का लेवल है, जो परसेंटेज वाला लेवल है, और उसके बाद जो प्रमोशंस होते हैं आपको अपनी डाउनलाइन से मिलते हैं बोनसेस। ठीक है। सो जैसे ये जो है, जो पिंक कलर से जो आपको दिख रहा है, इसके नीचे ए है, बी है और सी है, और इसको ए, बी और सी से क्या मिलेगा? 5% का ऑरिफ्लेम बोनस। तो 12200 पॉइंट का 5%, फिर ऐसे ही बी का, और फिर ऐसे ही सी का। तो लगभग लगभग आप समझ लीजिए कि करीब 20 से 22,000 रुपए तीनों से मिलेंगे। 20,000 एक से, 20,000 एक से, 20,000 एक से। सो इस तरह करके इनकम आनी शुरू होती है। ठीक है। सो बोनसेस मिलने शुरू होते हैं। यहां तक की बात सबको क्लियर हुई? अगर सभी को यहां तक की बात क्लियर हुई तो टाइप करिए 1, बिकॉज ये अगर आपको क्लियर होगा तभी आप पावर लेग को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। बोनस क्लियर नहीं हुआ? फाइन। बोनस हमें मिलता है हमारे नीचे जब कोई बंदा 22% का लेवल करता है तो उससे बोनस मिलना शुरू होता है। वो या उसके बाद कोई भी जब नीचे 22 करता है, उसको हम लोग ब्रेक अवे भी बोलते हैं। हमारी लाइन से ब्रेक अवे निकला, ब्रेक अवे मतलब कि उसका भी 22 हो गया। ठीक है। और उससे हमें बोनसेस मिलते हैं। सो बोनसेस अभी हम नहीं जा रहे हैं इसमें, लेकिन इतना समझ लीजिए कि आप एक 22% के लेवल पे एवरेज करीब 35-40 हजार रुपए के आसपास कमाते हैं। बट हम बहुत बार आपने सुना होगा हम लोगों को बोलते हुए कि हम लोग 1.5 से 2 लाख रुपए कमा रहे हैं, हमारी टीम में लोग हैं 60-70 हजार रुपए कमा रहे हैं, और जितने बड़े सीनियर लीडर्स हैं कोई 5 लाख रुपए, कोई 10 लाख रुपए, कोई 20 लाख, कोई 25 लाख रुपए महीना कमा रहा है। ठीक है। सो ये जो बड़ी इनकम आती है ये बोनसेस से आती है। ठीक है। बिकॉज आप 10,000 पॉइंट्स कर रहे हो या 20,000 पॉइंट्स कर रहे हो अपने पर्सनल ग्रुप से, जहां पे आपके नीचे कोई 22 नहीं हो रहा है, तो उससे आपके पास 35-40 हजार, 50 हजार, 60 हजार रुपए आएगा। लेकिन इतना सारा पैसा जो 5 लाख 10 लाख रुपए आता है, ये आता है जब आपके नीचे 22 बहुत सारे लोग 22 कर रहे होते हैं। सो वहां से हर लेवल के बोनसेस आ रहे होते हैं। ठीक है। तो अभी हम बोनसेस पे नहीं जा रहे, बट इतना समझ लीजिए कि बोनस जो है वही बहुत बड़ी और मेजर इनकम है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आपका जो एक बिजनेस एम्पायर खड़ा हो, एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा हो, और उस बिजनेस एम्पायर से आपको एक स्टेबल इनकम मिले, एक ऐसी इनकम मिले जहां पे आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व शायद नहीं भी हैं तो भी पैसा आए, राइट, उसके लिए बहुत जरूरी कि आप अपने नीचे एक ऐसा कल्चर लेकर के आइए जहां पे बहुत सारे लोग नीचे 22 कर रहे हैं। ठीक है। सो इसको इस तरह समझ लीजिए कि जैसे हम लोग अगर हम खेती कर रहे हैं, राइट, सो खेती करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम बीज डालते हैं, राइट, बीज डालते हैं ना, बीज बोते हैं। ठीक है। अब आप जब भी बीज बोएंगे तो क्या इस बात की गारंटी है कि उस बीज में से और जो भी अंकुर है वो निकलेगा और उससे पेड़ बनेगा? ऐसी गारंटी तो नहीं है। बट हमारा काम क्या है? हमारा काम है बीज डालते रहना। ठीक है। हम बीज डालेंगे, खाद डालेंगे, पानी डालेंगे, उसको सींचेंगे सो दैट कि उससे पेड़ निकले। किसी से निकलेगा, किसी से नहीं निकलेगा। तो जब आप किसी की ज्वाइनिंग कराते हैं, किसी को अपने 3 लोगों को आपने ज्वाइन कराया, फिर आपने बोला कि अरे वो 3 में से तो तीनों बेकार निकले, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बीज डालना बंद कर दें। आप नए बीज डालते रहिए, किसी में से अंकुर निकलेगा, कोई बड़ा होगा, आप खाद डालते रहेंगे, पानी डालते रहेंगे, ट्रेनिंग्स देते रहेंगे, कोच करते रहेंगे। सो वो जो बीज है उस बीज से पेड़ बनेगा, पेड़ बड़ा बनेगा, और कल को वो पेड़ फल भी देगा। ठीक है। बट ये क्या सारा काम रातों रात हो जाएगा? क्या महीने, 2 महीने, 3 महीने में हो जाएगा? आंसर इज नो।
किसी भी बिजनेस में स्टडीज बताती हैं कि किसी भी बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए आपको कम से कम 10,000 घंटे काम करना होता है। कितने घंटे? प्लीज टाइप करिए, अगर आपने सही सुना है तो टाइप करिए, कितने घंटे काम करना होता है किसी बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए? चैट बॉक्स में टाइप करिए। ओके, 10,000 आवर्स। जी बिल्कुल, 10,000 घंटे काम करना होता है। अब बहुत बार क्या होता है कि लोग हम लोगों के साथ ज्वाइन होते हैं, 2 लोगों से मिले, 10 लोगों से मिले, 20 ज्वाइनिंग करा डाली, ठीक है, 20 ज्वाइनिंग्स करा डाली, और फिर बोला कि 20 ज्वाइनिंग्स कराई, लेकिन जो ज्वाइनिंग कराई उसमें से 1-2 लोगों ने कुछ महीने वेलकम तो किया, उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं किया, और बहुत सारे लोग कहते हैं ऑरिफ्लेम होता नहीं है, और वाकई में होता नहीं। को 20 ज्वाइनिंग कराई तभी भी कुछ नहीं हुआ। तो आप देखो उस 20 ज्वाइनिंग कराने में कितना टाइम आपने दिया होगा। तो अगर 20 ज्वाइनिंग आपने कराई और एक ज्वाइनिंग में मान लो कि आपने 5 घंटे भी लगाए, तो 20 ज्वाइनिंग का मतलब कितना हो गया? 20 इंटू 5, 100 घंटे काम किया। और यहां बात हो रही है 10,000 घंटे काम करने की। 10,000 घंटे आप जितनी जल्दी कंप्लीट कर लेंगे उतनी जल्दी आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। ये प्रूवन है, आप इसके बारे में गूगल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तमाम किताबें इसके ऊपर लिखी जा चुकी हैं, और जितने भी वर्ल्ड के बड़े से बड़े सफल लोग हैं वो सब इस बात को मानते हैं कि अगर आपको किसी फील्ड में बहुत सक्सेसफुल होना है, आप चाहते हैं कि उस फील्ड से आपको लाखों करोड़ों रुपए मिले, तो आपको 10,000 घंटे उस काम में देने पड़ेंगे। आप देखिए, एक डॉक्टर भी जब बनता है ना, तो वो 30 साल पढ़ाई करता है, कितनी मेहनत करता है, तब वो जाके डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, ठीक है। इस काम के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है। जिन्होंने ज्वाइन करा है अभी रिसेंटली, या जो लोग हमारे साथ जुड़े भी हैं, या जो लीडर्स भी हैं, आपको इस बिजनेस के बारे में कितना पता है और कितने समय आप इस बिजनेस में दे रहे हैं। तो आप जितना ज्यादा इस बिजनेस में टाइम डिवोट करेंगे, तो लेट्स से अगर आप दिन के 10 घंटे काम करते हैं रिलीजियसली, है ना, दिन के 10 घंटे काम करते हैं, तो 10,000 घंटे अचीव करने में आपको कितना टाइम लगेगा? करीब 3.5 से 4 साल। 3.5 से 4 साल जब आप अथक परिश्रम करेंगे, डे इन डे आउट लोगों से बात करेंगे, ज्वाइनिंग्स कराएंगे, मीटिंग्स करेंगे, ट्रेनिंग्स अटेंड करेंगे, अपनी टीम को मोटिवेट करेंगे, कोच करेंगे, आपको लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए कमाने से कोई नहीं रोक सकता है। और ट्रस्ट मी, आज हमारी टीम में तमाम सारे आप एग्जांपल दे सकते हैं। रवीना जी हमारे साथ इस मीटिंग में, आप इनसे पूछे इनको कितना टाइम हो गया इस बिजनेस को करते हुए, आपको बताएंगे कि लगभग 5 साल के आसपास होने वाला है। तृप्ति जी यहाँ पे हमारे साथ हैं, कितना टाइम हो गया? लगभग 2.5-3 साल होने वाला है। तो जिसने जितना परिश्रम किया है, जितना पसीना बहाया है, वो उतना ज्यादा आज की डेट में अर्निंग कर रहा है। और आप सोच रहे हैं कि आप महीने भर एफर्ट्स मारेंगे, 2 महीने एफर्ट्स मारेंगे, 2-4-6 लोगों को जाकर के बता दिया, कभी कभी काम कर लिया, हफ्ते में जब मन हुआ तब काम कर लिया, और आपके पास 40-50 हजार रुपए आने लग जाएगा? आई एम सो सॉरी, नहीं आएगा। अगर आपको एक बहुत अच्छी इनकम चाहिए, सो आपको एक तो सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, और साथ के साथ ये 10,000 घंटे देने पड़ेंगे, ठीक है। सो मैं थोड़ा सा लीक से हट गया बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, और ये मेरे को आपके साथ शेयर करना बहुत बहुत जरूरी था कि ये 10,000 घंटे आप देंगे। तो देखिए, 5 साल इस बिजनेस में दीजिए, बिना विचलित हुए। आंधी तूफान बरसात बहुत सारी चीजें आएंगी, लोगों को आप ज्वाइन कराएंगे, वो आएंगे 9%, 12%, 15% करके भी चले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनको शायद नहीं समझ में आएगा कि 10,000 घंटे देना है तब काम बनेगा। बट अगर आप टिके रहेंगे, आप जुटे रहेंगे, तो आपको कोई हिला नहीं सकता, और आप 101% इस बिजनेस में सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। बस इस बात को गांठ बांध लीजिए कि आपने क्विट नहीं करना है। एक बहुत फेमस कोट है, विनर्स क्विटर्स नेवर विन एंड विनर्स नेवर क्विट, सुना होगा आपने, कि जो लोग क्विट कर जाते हैं वो कभी भी विन नहीं कर सकते। आज आपने ये काम शुरू किया, थोड़े दिन करा, छोड़ दिया, फिर कुछ और ट्राई किया, छोड़ दिया, आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। एक काम पकड़ लीजिए, उसमें अपना पूरा जी जान लगा दीजिए, और आप फिर बताइए कि आप सक्सेसफुल कैसे नहीं होंगे। हमारी टीम में आज हमारी एक टीम लीडर है जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ आज की डेट में नहीं है, उनका 2 साल पहले स्वर्गवास हो गया। बट जब हमने उनके साथ उनको ज्वाइन कराया था और फिर कुछ समय उन्होंने काम करा, तो वो बहुत सारे काम करती थी। वो बच्चों को पढ़ाती भी थी, वो एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में भी काम करती थी, वहां पे पॉलिसीज भी देती थी, वो ऑरिफ्लेम भी करती थी, उसके अलावा वो घर से चादर भी बेचती थी, वो सूट भी बेचती थी, ठीक है, बहुत सारे काम करती थी। तो हमने पूछा उनसे कि अच्छा दीदी आप बताइए कि
कितना पैसा आपको चाहिए मंथ का? उन्होंने बोला मुझे कम से कम 20,000 रुपए तो चाहिए, बिकॉज हमारे फैमिली में बच्चे, हमारी जॉइंट फैमिली है, बहुत सारे उसमें बच्चे हैं, और बाकी चीजों के लिए तो वो पापा जी से और बड़े पापा से पैसे मांग लेते हैं, लेकिन जो उनकी जरूरतें होती हैं उसके लिए वो मेरा मुंह देखते हैं कि बड़ी मम्मी करेंगी, राइट? और उन्होंने बोला कि 20,000 रुपए चाहिए, तो हम लोगों ने, मैं और मनीषा, हम दोनों थे उनके साथ, और हम लोगों ने बस एक ही चीज बोली कि आप दीदी सिर्फ 6 महीने देके देखिए, 6 महीने और कुछ मत करिए, 6 महीने पूरे कंसंट्रेशन के साथ आप इस बिजनेस में काम करिए, जो हम बता रहे हैं, जैसे हम बता रहे हैं, बस उसको फॉलो करिए, और आप पाएंगे कि आपको 20,000 का इससे कहीं ज्यादा मिलेगा। और वो लेडी ऑरिफ्लेम यूपी में अब तक की हाईएस्ट अर्नर है डायरेक्टर के लेवल पे। एक डायरेक्टर के लेवल पे 70 हजार रुपए तक उन्होंने महीने को उठाया है, राइट? और वो रिकॉर्ड आज भी है, आज भी अनब्रेकन है, ठीक है? सो कहने का मतलब सिंपल है कि आपने अपना पूरा डेडिकेशन देना है इस काम को लेकर के, ठीक है? सो अभी अगर आपको ये समझ में आ गया कि लेग किसको कहते हैं और हम उसको पावर लेग कैसे बनाएंगे, पावर उसमें तब आएगी जब बहुत सारी ज्वाइनिंग होंगी, ढेर सारी ज्वाइनिंग होंगी उस लेग में, तब वो लेग पावरफुल हो जाएगी और वो 10,000 पॉइंट या उस लेग से एक गोल्ड डायरेक्टर निकल करके आएगा, ठीक है? इसको बोलते हैं पावर लेग। तो हम सभी को काम करना है इस तरह से कि हम अपने आप आज के लिए मत काम करिए, इस महीने के लिए काम मत करिए, अगले 6 महीने के लिए काम मत करिए, आप काम करिए आज से 2 साल बाद की अर्निंग के लिए। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि आप एक पेड़ लगा रहे हैं जिसमें फल जो है 2 साल बाद आने शुरू होंगे, है ना? बहुत सारे ऐसे पेड़ होते हैं, जैसे कि अमरूद का पेड़ है और भी कुछ है, तो आप एक बाग लगाते हैं और आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि मैंने अमरूद का पेड़ आज लगाया है, ठीक है, सो बस अभी इधर बरसात में लगाया और जाड़ों में इसमें अमरूद आने लग जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। हालांकि आजकल बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स आने लग गए हैं जो कि हाइब्रिड होते हैं, बट नहीं होता है, ठीक है? सो आपको 1.5 साल 2 साल देना पड़ेगा। तो आप इस तरह काम करिए, ठीक है? उस दौरान बीच बीच में जो आपके पास इनकम आएगी 2,000 की, 4,000 की, 5,000 की, वो एडिशन है, ठीक है? लेकिन आप काम किस लिए कर रहे हो? आप काम करो महीने के 1,00,000 रुपए, 2,00,000 रुपए की इनकम के लिए। तो आज हम ये जो पावर लेग समझ रहे हैं, हम इसलिए नहीं समझ रहे हैं कि आपको इस महीने 6% का लेवल हो जाएगा या आपका इस महीने 12% का लेवल हो जाएगा। हम पावर लेग आपके साथ आज इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे तो आने वाले साल भर के अंदर या टू अ मैक्स 1 साल 2 साल के अंदर आप इस बिजनेस में एक गोल्ड डायरेक्टर बन सकते हो। और एक गोल्ड डायरेक्टर का मतलब क्या होता है कि आपकी महीने की इनकम अप्रोक्सीमेटली मिनिमम टू मिनिमम 70 से 80 हजार रुपए पर मंथ, आपको करीब 2.25 लाख रुपए के कैश अवार्ड्स मिल जाएंगे, आपको फॉरेन ट्रिप मिलना शुरू हो जाएगी, आप कार प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब जरा आप सोच के देखिए, आप सभी लोग से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप सभी लोग अपनी अपनी आंखें बंद करिए, क्योंकि मैं स्क्रीन पे कुछ नहीं दिखा रहा हूं, ठीक है? आप सभी लोग अपनी अपनी आंखें बंद करिए प्लीज, ठीक है? जायरा जी एंड ऑल, सभी लोग, जितने लोग मेरे को वीडियो दिख रहा है, ठीक है? सो प्लीज आप सभी लोग अपनी आंखें बंद करिए और 1 सेकंड के लिए इमेजिन करके देखिए कि आप गोल्ड डायरेक्टर बन गए हैं, ठीक है? और आपको एक बहुत बड़ा हॉल है जहां पे रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, और आज आपका रिकॉग्निशन है। आपको कंपनी का ऑफिशियल एकदम पीछे स्टेज पे पीछे लेकर के गए हैं, ठीक है? अभी लाइट्स जो है वो डिम हो गई हैं और स्टेज पे परफॉर्मेंस हो रही है। आपको वेलकम करने के लिए एक डांस सीक्वेंस चल रहा है, और उसके बाद जो भी एरिया मैनेजर हैं वो बहुत जोर से बोलती हैं कि नाउ वी वेलकम अवर न्यू गोल्ड डायरेक्टर, और आपका नाम, ठीक है? और फिर एक फोकस लाइट जो है वो बिल्कुल आपके ऊपर पीछे, सब स्टेज में सबसे पीछे आ रही है, वो फोकस लाइट आपके ऊपर है। एक आदमी जो है वो गोल्डन कलर की छतरी लेकर के आपके साथ साथ चल रहा है, और अगर आप हैं और अपने साथ में अगर आप हस्बैंड को भी बुलाना चाह रहे तो आप दोनों चल रहे हैं, दोनों तरफ से लोग खड़े हैं, पूरा हॉल तालियां बजा रहा है, और बहुत फैंटास्टिक सा कोई बहुत जबरदस्त मोटिवेशनल सॉन्ग चल रहा है, और आप लोग धीरे धीरे करके स्टेज की तरफ बढ़ रहे हैं। स्टेज पे आए, उसके बाद आपको कन्फर्टी ब्लास्ट हुआ, पूरे स्टेज पे कन्फर्टी ब्लास्ट हुआ, और उसके बाद आपको वो 1,00,000 रुपए का कैश अवार्ड मिला, राइट? और फिर आपको बोला गया, आपको बहुत खूबसूरत सा बड़ा सा येलो कलर का बुके मिला, ठीक है? और अब आपको बोला गया कि आप 2 शब्द अपने बारे में बताइए कि आपने कैसे अचीव किया, राइट? ओके, सो अभी आप अपनी आंखें खोल सकते हैं, वापस आ जाइए। सो कितने लोगों ने महसूस किया कि ये हुआ है उनके साथ, राइट? प्लीज टाइप करिए अगर आपने महसूस किया कि आप स्टेज पे थे और इस तरह से आपको रिकॉग्नाइज किया जा रहा था, 1,00,000 रुपए आपको मिले, प्लीज टाइप 1, या जो भी आप जिस तरह भी बताना चाह रहे हैं।
ठीक है, सभी ने महसूस किया, फैंटास्टिक। अगर आपने महसूस किया है तो ट्रस्ट मी ये बहुत दूर नहीं है, आपके एफर्ट्स आपको यहां तक ले जाएंगे। ये जो स्ट्रैटेजी हम लोग बात करने जा रहे हैं ये आपको वहां तक ले जाएगी, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है और इसमें लगे रहना है। ठीक है, कोई भी बिजनेस आप शुरू करते हैं, चाहे आप एक बुटीक डालिए, आप एक पार्लर डालिए, आप कोई भी व्यवसाय शुरू करिए, रातों रात उसमें पैसा नहीं आता, 1.5-2 साल उसमें भी लगते हैं ब्रेक इवन होने में, और यहां भी वही समय लगेगा। ठीक है, सो अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, हम लोग एक क्लब के साथ जुड़े हुए हैं, दैट इज कॉल्ड स्पीड इज द न्यू ऑरिफ्लेम क्लब। सो ऑरिफ्लेम ने एक बहुत रिसेंटली एक क्लब लॉन्च करा है, जो कि जितने भी 15% एंड अबव मैनेजर्स हैं वो इस क्लब का पार्ट बन सकते हैं, और उसमें जितना भी टॉप मैनेजमेंट है वो हम लोग को रेगुलर बेसिस पे अलग अलग टॉपिक्स पे ट्रेनिंग्स देते हैं, सो दैट कि हम आपको फर्दर ट्रेन कर सकें। बट मैं वो वर्जन को चेंज नहीं करना चाह रहा हूं, इसलिए मैं डायरेक्टली आपको वो वीडियो दिखाने जा रहा हूं। इन वीडियोस को हम शेयर नहीं कर सकते हैं किसी भी और प्लेटफॉर्म पे, इसलिए मैं आपको लाइव यहाँ पे भी दिखाने जा रहा हूँ। सो ये हमारे जो एरिया डायरेक्टर हैं अहद जी, उन्होंने इसको लिया है, करीब 12-13 मिनट का वीडियो है, और जो पावर लेग के बारे में है। तो इस वीडियो को पूरा डिटेल में सुनिएगा। पावर लेग थोड़ा बहुत मैंने आपको आइडिया दे दिया कि लेग क्या होता है, कैसे क्या काम करा जाता है, बट एग्जैक्टली इसमें क्या करना है, कैसे करना है, थोड़ा सा इनके माध्यम से सुनते हैं, और फिर मैं आपके साथ कुछ सक्सेस स्टोरीज भी शेयर करूंगा कि जो लोग पावर लेग को इस्तेमाल कर रहे हैं वो कितने बड़े लेवल पे अपने बिजनेस को ले जा पाए। राइट, जस्ट अ मोमेंट। सो भी सब लोगों को स्क्रीन दिख रही है? या हाय एंड वेलकम एवरीबॉडी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सिस्टम की जो कि आपको मदद करेगा इन सारे सवालों के जवाब पाने में। क्या आपको लगता है कि सफलता मुश्किल है? क्या आपको लगता है कि अपने नेटवर्क को मोटिवेटेड रखना आसान नहीं है? क्या आपको ये भी लगता है कि स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है अपने नेटवर्क में? जी हाँ, अगर यही कुछ आपके भी सवाल हैं तो आज इन सवालों का जवाब हम देने वाले हैं अपने इस वीडियो में। आज इस सेशन में हम बात करेंगे कि कैसे एक सिस्टम के थ्रू न सिर्फ आप अपने नेटवर्क में बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी लेके आए, बल्कि आप अपने नेटवर्क में बहुत सारे और लीडर्स को डेवलप करें। आप अपने नेटवर्क स्ट्रक्चर को स्ट्रांग करें, आप अपने नेटवर्क को स्टेबल बनाएं। इसके थ्रू आपको मिलेगी बहुत सारी अच्छी इनकम, आपको मिलेंगे ज्यादा बड़े टाइटल्स, बड़े कैश अवार्ड्स, और आपको नेटवर्क में दिखेगा कि आपका नेटवर्क में बहुत ज्यादा ग्रोथ आ रही है। और जी हाँ, जब मैं ग्रोथ की बात करता हूं तो ग्रोथ का मतलब है आपको विड्थ में भी ग्रोथ दिख रही है अपने नेटवर्क में, और आपको डेप्थ में भी ग्रोथ दिख रही है। विड्थ की ग्रोथ से आपको मिलेंगे बहुत सारे बड़े टाइटल्स, और जब आप यहाँ पे जो इन्होंने विथ बोली है, विथ मतलब आप जितने लोगों को अपने डायरेक्ट में ज्वाइन करा रहे, तो जो हमने दिखाया था स्ट्रक्चर में भी आपको 1 2 3 ए बी और सी, दिस इज कॉल्ड विथ, कि आप अपने विथ में, चौड़ाई में कितने लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं। और डेप्थ का मतलब होता है उसके नीचे, उनके नीचे, उनके नीचे, उनके नीचे। क्लियर? डेप्थ में अपने नेटवर्क को ग्रो करेंगे तो आपको मिलेंगे बहुत सारे बोनसेस, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन से आपको मिलेगा स्ट्रॉन्ग स्टेबल स्ट्रक्चर, और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म बिजनेस। और ये होता कैसे है? ये होता है ओरिफ्लेम के एक बहुत ही खास सिस्टम के थ्रू, और इस सिस्टम को बोलते हैं हम पावर लेग। तो आइए जानते हैं कि आज पावर लेग सिस्टम के बारे में हम क्या बात करने वाले हैं। जब हम बात करते हैं पावर लेग की, तो पावर लेग से मिलती है आपको एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी अपने सिस्टम के लिए। ये स्ट्रैटेजी आपकी मदद करती है कि आप कमा सकें ज्यादा पैसा, और ये पैसा कमा पाएंगे अपने नेटवर्क की स्टेबिलिटी के साथ। ध्यान ये रखना है कि जब हम किसी भी सिस्टम को इम्प्लीमेंट करें तो उसमें दो चीजें होनी चाहिए। एक, सिस्टम बहुत आसान होना चाहिए ताकि वो सब लोग इम्प्लीमेंट कर सकें, और दूसरा, इस सिस्टम को हम कितना मैक्सिमाइज कर सकते हैं, इस सिस्टम को कितना एम्पलीफाई कर सकते हैं। इन दो खास बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है किसी भी सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने से पहले। जब हम पावर लेग सिस्टम की बात करते हैं तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग 2x2 का पावर लेग सिस्टम फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग 3x3 का पावर लेग सिस्टम फॉलो करते हैं। हम ऑफिशियली इसको कुछ नहीं बोलेंगे, कोई ऐसा साइज नहीं है जो सबके लिए एक हो। डिपेंड करता है आपकी एबिलिटीज पे, डिपेंड करता है आप कितना टाइम और एफर्ट लगाते हैं।
लेकिन आइडियली अगर देखा जाए तो पावर लेक सिस्टम बेहतरीन रहता है अगर आप 3x3x3 का सिस्टम फॉलो करते हैं। तो अब ये सिस्टम क्या होने वाला है? पावर लेग में दो खास बातों का ध्यान रखेंगे। नंबर 1, आपको किन्हीं 2 या 3, जैसा आप करना चाहें, उन लाइंस पे काम करना है और स्ट्रिक्टली इन्हीं 2 या 3 लाइंस पे काम करना है। और कब तक काम करना है? इन 2 या 3 लाइंस पे तब तक काम करना है जब तक आपको इन दोनों लाइन से 10,000 बीपीस देने वाला कोई इंडिविजुअल नहीं मिल जाता। यानी कि 10,000 + 1, एक ऐसा पर्सन इस लाइन में आपको देखना है जो बिल्कुल आपकी कॉपी हो, जो आपके सारे गुड ट्रेड्स डुप्लीकेट करता हो, आप ही के जैसे लीडरशिप स्किल्स उसमें हो। यानी कि आप पावर लेक सिस्टम के थ्रू अपनी हर लाइन में न सिर्फ 10,000 बीपीस करवा रहे हैं, बल्कि आप इंश्योर कर रहे हैं कि आप हर लाइन में एक अपने जैसा लीडर क्रिएट कर रहे हैं, जो आपकी इस लाइन को स्टेबिलिटी देगा, जो आपकी इस लाइन को मोटिवेटेड रखेगा, कोच करेगा और इंश्योर करेगा कि इन लाइंस में स्टेबिलिटी लंबे समय तक हो। अब आपको करना क्या है? नंबर 1, सबसे पहले ऑफ कोर्स जब आप लोग ढूंढते हैं इस पावर लेक सिस्टम को चलाने के लिए, तो आपको मैसिव रिक्रूटमेंट चाहिए। ये मैसिव रिक्रूटमेंट आपको मिलता है जब आप डिजिटली प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, और जब हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं तो हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं। आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप किन लोगों के साथ काम करेंगे। आप काम करेंगे उन लोगों के साथ जो काम करने के लिए तैयार हैं, जो डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, जो ट्रेनिंग्स का हिस्सा बन रहे हैं, जो आपके जैसे काम करते हैं और सिस्टम को फॉलो करने के लिए तैयार हैं। ऐसे लोगों के साथ काम करने में 2 फायदे हैं। एक तो ये लोग सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, ड्रिवन होते हैं, और साथ ही साथ ये लोग वही सिस्टम इंप्लीमेंट कर सकते हैं और री इंप्लीमेंट कर सकते हैं जो आप इनको बताते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक एट द पीपल जिनके साथ आप काम कर रहे हैं पावर लेक सिस्टम में। जब हम पावर लेक सिस्टम की बात करते हैं, यहाँ पर 2 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। नंबर 1, एक तो हमें 3x3 का सिस्टम फॉलो करना है या 2x2 का सिस्टम फॉलो करना है, और दूसरे जिस भी लाइन में हम काम कर रहे हैं इंश्योर करना है कि उस लाइन में हमें 10,000 बीपीस पाने हैं, और साथ ही साथ अपने साथ एक ऐसा इंडिविजुअल ढूंढना है जो आपकी तरह काम करता हो, जो आपकी ट्रू कॉपी हो, जो आपकी तरह नेटवर्क में सिस्टम को इंप्लीमेंट कर सके, जो आपकी तरह लोगों को ट्रेन कर सके, जो आपकी तरह लोगों को रिक्रूट कर सके, जो आपकी तरह लोगों को प्रोस्पेक्ट कर सके। अगर हम नंबर 1 स्टेप की बात करें तो लोग ढूंढना, वो लोग ढूंढना जो डेडिकेटेड हैं काम करने के लिए, जो काम करना चाहते हैं, जो आप ही की तरह सिस्टम के थ्रू आगे बढ़ना चाहते हैं। और ये आप करते हैं जब आप मैसिव प्रोस्पेक्टिंग करते हैं और उसके साथ साथ मैसिव रिक्रूटमेंट करते हैं। यहाँ पर आप 3x3 का सिस्टम फॉलो कर सकते हैं या 2x2 का सिस्टम फॉलो कर सकते हैं। एज अ रिकमेंडेशन हम हमेशा बोलते हैं कि अगर आप 2x2 के बजाय 3x3 का सिस्टम फॉलो करें तो आपको ज्यादा बेहतर और फास्टर रिजल्ट्स मिलेंगे। साथ ही साथ आपको इंश्योर करना होता है स्टेप नंबर 2 में कि आप अपने हर लाइन में, जो भी आपके लाइन हैं जिसमें आप काम कर रहे हैं, उनके साथ आप हर लाइन में 10,000 बीपीस कराएं, और साथ ही साथ हर लाइन में एक ऐसे इंडिविजुअल को ढूंढें जो आपकी तरह बहुत मेहनत के साथ काम कर रहा है, आपकी तरह सिस्टम को डुप्लीकेट कर रहा है, आप ही की तरह एक ट्रू लीडर है। और ऐसा करने पे आप देखेंगे कि आपके नेटवर्क में न सिर्फ बहुत ज्यादा बीपीस निकल रहे हैं, बल्कि आपका पूरा नेटवर्क स्ट्रक्चर बहुत स्टेबल है। तो अब बात करते हैं, जब हम 10,000 + 1 की बात करते हैं तो ये पर्सन कौन है जो 10,000 + 1 है? 10,000 आपने बीपीस करवा दिए, लेकिन उस लाइन को हम तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हम उसमें ये एक खास पर्सन नहीं ढूंढ लेते जो आपकी ट्रू कॉपी है, आप ही की तरह डेडिकेटेड है, आप ही की तरह सिस्टम को फॉलो करता है, और साथ ही साथ आप ही की तरह मैसिव रिक्रूटमेंट कर रहा है, और अपने नेटवर्क में वो खुद
2x2 या 3x3 का सिस्टम फॉलो कर रहा है जैसे आप करते हैं। कुछ खास बातों का ध्यान रखना है जब आप पावर लेग सिस्टम को फॉलो करें। याद रखें, डिसिप्लिन इज द की टू दिस सक्सेस। अगर आपके नेटवर्क में आप डिसिप्लिन के साथ पावर लेग को फॉलो कर रहे हैं, आप इंश्योर कर रहे हैं कि आपके नेटवर्क में वो सारे लोग पावर लेग फॉलो कर रहे हैं जो आपकी टीम का हिस्सा है, आपको जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। साथ ही साथ इंश्योर करें कि अगर आप इस नेटवर्क सिस्टम को, पावर लेग सिस्टम को अच्छे से रन करना चाहते हैं तो आपके पास बहुत सारी लीड्स हैं, और इन लीड्स के ऊपर जब आप काम करेंगे तो आपको रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे। कहीं ना कहीं ऐसा भी होगा कि आपके लोग शायद 3x3 का सिस्टम या 2x2 का सिस्टम नहीं फॉलो कर पाएंगे, और इसलिए आपको वहां पर एक बहुत अहम रोल प्ले करना है। आपको इंश्योर करना है कि कोई इंडिविजुअल ऐसा है जो शायद 2 रिक्रूट करता है, शायद तीसरा नहीं कर पा रहा है किसी वजह से। आपको इंश्योर करना है कि जो 3x3 का सिस्टम आप फॉलो कर रहे थे, वहां पर जो 1% का गैप आ रहा है वो आप फुलफिल कर सकें। लेकिन वो कैसे करेंगे आप, अगर आपके पास लीड्स नहीं होंगी, अगर आपके पास प्रोस्पेक्ट्स नहीं होंगे। तो इंश्योर करिए कि आपके पास एक बहुत अच्छा सिस्टम होना चाहिए है जिससे कि आप लीड्स जनरेट करें। एंड ऑफ कोर्स आपने डिजिटल सार्पियो के बारे में जाना होगा। डिजिटल सार्पियो के थ्रू आप बहुत सारी नई लीड जनरेट कर सकते हैं। आज की डेट में इतने बहुत सारे फेसबुक पे ग्रुप्स हैं, इतने बहुत सारे रिसोर्सेज हैं सोशल मीडिया की, जिनको आप यूज कर सकते हैं ताकि आप प्रोस्पेक्टिंग कर सकें और बहुत सारी लीड्स को जनरेट कर सकें। याद रखें कि आपको 2 स्टेप्स लेने हैं। एक सिस्टम फॉलो करना है 3x3 का या 2x2 का, डिपेंडिंग ऑन योर नेटवर्क, और साथ ही साथ 10,000 + 1 को नहीं भूलेंगे। और ये सब कुछ पॉसिबल हो पाएगा अगर आप डिसिप्लिन के साथ चलेंगे। नो एक्सेप्शंस, बिकॉज आपकी ग्रोथ के लिए कोई एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए। अब आपके सामने सवाल आएगा कि मेरे पास 4 लाइन्स हैं, मेरे पास 6 लाइन्स हैं, या मेरे पास 12 लाइन्स हैं, मैं किन के साथ काम करूं या किन को छोड़ूं? तो याद रखें, काम करें अपनी वीकेस्ट लाइन के साथ। अपनी 3 वीकेस्ट लाइन को आइडेंटिफाई करें और उनके साथ काम करना शुरू करें ताकि आप उनको स्ट्रॉन्ग कर सकें और अगले 3 लाइन्स के ऊपर फिर बाद में काम करें। अगर आप एक नए इंडिविजुअल हैं, आपके पास कोई लाइन्स नहीं है, अभी आपने बिजनेस ज्वाइन ही करा, तो क्या पावर लेग आपके लिए सक्सेसफुल हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। आप आज ही से ध्यान रखें कि आपको 3x3 का सिस्टम फॉलो करना है या फिर 2x2 का, जैसा भी आप सिस्टम फॉलो करना चाहें। लेकिन याद रखें, 1x1 का नहीं करेंगे, बिकॉज अगर वो करेंगे तो शायद हम उतनी सफलता नहीं पा पाएंगे। तो 3x3 या 2x2 या उससे अधिक, जैसा आप करना चाहते हैं। अब सवाल ये आता है कि मैं इतना रिक्रूटमेंट कहाँ से लेके आऊंगा? जी हाँ, ये इतना रिक्रूटमेंट आएगा जब आप खुद वेल वर्स्ड होंगे, जब आप खुद निपुण होंगे रिक्रूटमेंट कराने से। और रिक्रूटमेंट आता है जब आप बहुत सारी प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, और ये प्रोस्पेक्टिंग आप बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कर सकते हैं। अपने घर बैठे अपने सेल फोन से प्रोस्पेक्टिंग करिए और लोगों तक पहुंचिए। सवाल आता है, जिन लोगों को मैं रिक्रूट कर रहा हूं, क्या उनका बेनिफिट मुझे मिलेगा? जी हाँ, बिल्कुल मिलेगा, अगर आप उनको इनवाइटिंग स्पॉन्सर के थ्रू रिक्रूट कर रहे हैं। एक सवाल ये भी आता है कि अगर मैं 2x2 या 3x3 का सिस्टम फॉलो करूंगा तो क्या मेरी इनकम पे फर्क पड़ेगा? जी हाँ, टेम्परेरीली, अभी के लिए शायद आपकी इनकम थोड़ी कम हो, लेकिन आपकी इनकम भविष्य में बहुत ज्यादा और बहुत स्ट्रांग होने वाली है, बिकॉज आप ये सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। तो आप कंटिन्यूटी के साथ इस सिस्टम को फॉलो करते रहें, चाहे आप 3x3 इंप्लीमेंट करते हो, चाहे आप 2x2 इंप्लीमेंट करते हो, और आप देखेंगे कि अभी अगर आपने अपनी 2 लाइन स्ट्रॉन्ग कर दी या 3 लाइन स्ट्रॉन्ग कर दी, और आगे आने वाले भविष्य में आपने अपनी 3 और लाइन स्ट्रॉन्ग कर दी, तो ओवरऑल आपकी इनकम, आपकी अर्निंग्स, आपके टाइटल्स, आपके कैश अवार्ड आपको बढ़कर ही मिलेंगे। सो 2 स्टेप्स फॉलो करके आप सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। इस पावर लेग के 2 सिस्टम जैसे मैंने बताया, एक 3x3 और दूसरा 10,000 + 1। जी हाँ, सारे सपने पूरे हो सकते हैं, सफलता आपकी हो सकती है।
हायर टाइटल्स, बड़ी इनकम, कैश अवार्ड्स और बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी आप अपने नेटवर्क में लेके आ सकते हैं अगर आप फॉलो करते हैं पावर लेग। पावर लेग, हियर वी कम। ओके, सो ये था पावर लेग के बारे में हाय वीडियो। एंड वेलकम एवरीबॉडी। एक आज सेकंड, हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सिस्टम की जो कि आपको मदद करेगा इन सारे सवालों की। एक सेकंड दीजिएगा। ओके, ठीक है। सो अभी आप में से कौन मुझे बता सकता है कि क्या समझ में आया और पावर लेग है क्या? सो हैंड रेज करके आप हैंड रेज कर सकते हैं और मैं फिर आपको अनम्यूट कर सकता हूं अगर आप में से जिसको भी समझ में आ गया है कि ये क्या काम है और इसमें पावर लेग में क्या करना होगा। सो वंदना पाठक जी ने हैंड रेज किया है, सोनिका ने करा है एंड राशि जी ने करा है, कविता कटियार जी ने भी किया है। सो लेट्स हियर फ्रॉम वंदना पाठक फर्स्ट, फिर कविता जी से सुनेंगे। सो मैं प्रेफर कर रहा हूँ कि नए लोगों से को मैं मौका दूं सो दैट कि हमें भी कंफर्म हो कि आपको क्लैरिटी मिली है। हेलो। तो वंदना जी, आपको मैंने अनम्यूट किया है। हेलो। हाँ वंदना जी बोलिए। हेलो। वंदना पाठक जी, हेलो, आवाज आवाज आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही है, मुझे नहीं आ रही कि आवाज किसी आ को रही नहीं है आ रही सर? है। हेलो, हाँ वंदना जी आवाज बोलिए। आ रही है मेरी? हाँ अब आ रही है आपकी आवाज। हाँ हाँ सर, मैं ये कहना चाहती हूँ, जो अभी सर ने बताया इसका मतलब ये है कि हमारी डाउन लाइन में जो वीक लाइन होती हैं, जैसे दो हम्म ज्वाइनिंग हुई, उसमें एक ज्वाइनिंग काम नहीं कर रही है और हम्म एक कर रही है डाउन लाइन में, तो हम्म। उसमें हम अपना अपने बराबर के ही कोई जो ऐसा रिक्रूट हो, हम उसमें ऐड करवा दें अपनी डाउन लाइन में, ओके। तो वो उसको जो है बूस्ट करेगा। मतलब जो ऊपर वाली लाइन, मतलब मेरी जो डाउन लाइन है, तो हम्म। उसको थोड़ा सा वो मतलब वो बूस्टअप हो सकती है उस चीज के लिए कि ओके, हमको काम मिल रहा है, तो हो सकता है वो आगे और अच्छा करे। मतलब हम अपनी जो हमारी ज्वाइनिंग होंगी वो हम उसकी डाउन लाइन में डाल सकते हैं, उसके डाउनलोड में डाल सकते मेरे हैं। हिसाब से। ठीक है ठीक है ठीक है। सो हाँ इससे क्या होगा, फायदा क्या होगा, उसको बूस्ट मिल जाएगा और उसके अलावा। जी, उसको बूस्ट मिल जाएगा तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा हम्म और थोड़ा-सा मतलब ऑफलाइन, यानी कि मैं भी उसको बोल सकती हूँ कि आप और अच्छा करिए। देखिए, मैंने आपको जो एक अच्छा दिया है, जो भी अपलाइन डाउनलाइन अच्छी दी है, तो हम्म। आप और अच्छा काम करिए, अपने से भी जोड़िए और हो सकता है मुझे थोड़ा-सा कम फ़ायदा होगा इसमें, डायरेक्ट में ज़्यादा होता है। हाँ लेकिन कोई नहीं, अगर डाउनलाइन आगे जाएगी, एक मेरी सत्या जी की जो कहावत है, कर भला तो हो भला, जी तो जी, शायद मुझे मिल जाए बिल्कुल बिल्कुल अच्छा बिल्कुल। उसमें ठीक है, रिस्पॉन्स। और क्या समझा आपने? तो अ, और सर इसमें यही है, रिक्रूटमेंट वाला मैंने अभी जॉइन किया, एक्चुअली नेटवर्क प्रॉब्लम थी, ओके, तो कोई नहीं। बीच में चला गया था मेरा। ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात जी, इधर। नहीं। देन कविता कटियार जी, आप अपने को अनम्यूट करिए, आपने हैंड रेज किया है, प्लीज बताइए आपने क्या समझा, ये जो भी वीडियो हम लोगों ने देखा इससे क्या समझ में आया, या जो बातें अभी तक हम लोगों ने करी हैं इसमें पावर लेग में आपको क्या अंडरस्टैंडिंग हुई? हेलो। हाँ जी। हाँ सर, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, बताइए। पावर लेक में हमारे नीचे जो ज्वाइनिंग होती है हम्म ABC, हम्म। उनको कम से कम 10 से 12 हज़ार पॉइंट हमको करवाने होते हैं। ओके जो उनके नीचे डाउनलाइन जाती है तो हमारी उसी से पावर जो बढ़ती है उसको पावर लेक बोल सकते हैं। और हमारे लिए और सभी के लिए अच्छा रहता है ये काम करना। ओके, और क्या समझा? और जहाँ पे जो भी हमारे डाउनलाइन या हमारे उससे भी नीचे जो भी कमजोर हैं, उनको हमें उस पे फोकस करना होता है।
जब हम अपने एक एक मेंबर पे ध्यान रख पाते हैं तभी हमारा सिस्टम काम करता है सही से। ओके, ठीक है, ठीक है। और कौन बताना चाहेगा पावर लेग के बारे में, क्या समझ में आया? दरक्षा जी आपने भी टाइप करा है। दरक्षा जी कह रहे हैं हमें अपनी लाइंस बनानी है और तब तक उन पे काम करना है जब तक हमें 10,000 पॉइंट्स नहीं मिलने लग जाते हैं वहां से, और रिक्रूटमेंट बढ़ाते रहना है। अगर हम अपनी डाउनलाइंस का 3%, 6%, 9% लेवल कराएंगे तो हमारा अपने आप हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। रूबी गौतम जी कह रही हैं सर मेरा पावर लेग से अलग क्वेश्चन है बैंकिंग डिटेल्स अपलोड के रिगार्डिंग। ठीक है, बैंकिंग डिटेल्स अपलोड के रिगार्डिंग अगर आपका क्वेश्चन है सो वो हम आपको वीडियो भेज सकते हैं, वो आप उधर अपलोड कर सकते हैं। अभी आपको भी अनम्यूट करते हैं, बट पहले जरा इसको निपटा लें। आपके क्वेश्चन पे लौट के आएंगे। देन मीनाक्षी अग्रवाल जी ने हैंड रेज किया है। मीनाक्षी जी प्लीज बताइए आपको यस क्या सर। समझ में आया पावर लेग के बारे में? सर अगर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जी जैसे कि हमें खड़े रहने के लिए पैरों का मजबूत होना हमारे जरूरी होता है, जी उसी तरह से हमारा जो ये ऑरिफ्लेम का सिस्टम है ये 3 लेग सिस्टम पे काम करता है। यानी कि हमारे तो जनरली 2 पैर होते हैं, बट जी ऑरिफ्लेम का सिस्टम 3 पैरों पे चलता है। जी। और हमारी ये 3 पैर अगर मजबूत रहेंगे तो हम्म, हम स्ट्रांगली खड़े रह पाएंगे। तो ठीक है। हमें इन तीनों लाइंस पे फोकस करना है, हम्म, और जो भी इसके जो भी लेग वीक पड़ रहा है उसकी तरफ हमें थोड़ा ज्यादा ध्यान देकर उसको मजबूत बनाना है। और बाकी के दोनों पैरों को भी बराबर, मतलब एक तरह से बराबर बराबर अगर हम ध्यान रखते हैं, या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होता है तो मतलब कुल मिला के तीनों पैर एक टाइम पे अगर स्ट्रांग है तो हमारा लेवल भी बढ़ता जाएगा, और हमारे नीचे वाले जो जितने भी लोग हैं, हमारी जितनी भी डाउनलाइंस है, वो जी भी अच्छे से ग्रोथ करेंगे और हम भी ग्रोथ करेंगे उनके साथ साथ। क्योंकि ठीक हम है। कोई भी ज्वाइनिंग लगाते हैं, अगर हम अपने डायरेक्ट में लगाते हैं तो भी हमें उनसे उतने ही पॉइंट्स आते हैं, और अगर हम वो ज्वाइनिंग उठा के अपनी डाउनलाइन के अंदर डाल देते हैं तो भी हमें उतने ही पॉइंट्स आते हैं। तो क्यों ना हम अपनी डाउनलाइन को ऊपर उठाएं। जैसा कि बिल्कुल। अभी कल आपने एक वीडियो भी ग्रुप में पोस्ट किया था कि जब हम अपनी डाउनलाइन को ऊपर उठाते हैं तो हम अपने आप ही ऊपर उठते जाते हैं, और अगर हम बिल्कुल उसको बिल्कुल। दबाते हैं तो हम गिरते जाते हैं। तो वो आप भी गिरेंगे अगर आप अपनी डाउनलाइन को आगे नहीं ग्रो करने देंगे तो आपको भी नीचे जाना पड़ेगा ना। जी सर, बिल्कुल सो बिल्कुल। अगर उसको तो बढ़ाएंगे वो तो आप वीडियो अपने आप बिल्कुल इस ग्रो करेंगे। सिस्टम को सटीक बैठता है। हाँ, सो बिल्कुल ऐसा ही है। और बढ़िया, बहुत अच्छी आपने चीजें ग्रैप्स करी हैं। और कोई बताना चाहेगा पावर लेग के बारे में? साधना अग्रवाल जी ने हैंड रेज किया है। साधना जी अपने को अनम्यूट करिए। जी बोलिए। हेलो। हेलो साधना जी, बताएं। हेलो सर, हाँ जी, आवाज आ आवाज आ रही रही है? है। जी बोलिए, सुनाई पड़ रहा है। ओके सर, थैंक यू सर। सर पावर लेग का मतलब है कि टीम वर्क करना अपने को। ओके। मतलब अगर हम अपने अंडर जैसे 3 ज्वाइनिंग कराते हैं, हम्म। फर्स्ट तो उसमें हमको ये देखना है कि सेम जितना हम अपना एफर्ट लगा रहे हैं, जो हम कर रहे हैं वही एक उसमें भी करना है कि नहीं अपने डाउनलाइन वाले। सपोज उसमें से अगर 2 व्यक्ति हमारे जैसा ही वर्क कर रहे हैं और थर्ड नहीं कर रहा है, तो उसको अपने को मोटिवेट करने के लिए अगर ज्वाइनिंग लगाकर उसे और भी ट्रेनिंग वगैरह के लिए उसको मोटिवेट कर कर उसको भी हम अपनी तरह ही पावरफुल बना सकते हैं। इस तरह से वो लोग भी अपने अपने अंडर में जब 3-3 ज्वाइनिंग कराएंगे तो ये टीम एक काम करेगी हमारी। इसका मतलब ये इसमें कुल मिला के ये रहेगा हम लोगों को कि यदि हम टीम वर्क करेंगे तो हम सक्सेस हैं इसके लिए। तो हमें अपने डाउनलाइन वालों को भी लेके चलना है और उन्हें हर कदम पर हर उसमें मोटिवेट करते चलेंगे तो हम अपने आप सक्सेस मिलेगी इसमें। ठीक है। सर मैंने इतना ही, अभी वो जब सर ने स्टार्ट करा था वहीं से ज्वाइन किया था तो सर। ओके सर। ठीक है, नहीं सही है, आपने सही समझाया इसमें। बढ़िया है। और कोई कुछ पावर लेग के ऊपर बोलना चाहेगा? और किसी ने कुछ और भी समझाओ इसके अलावा? सोनिका को ओपन करते हैं। सोनिका जी अपने को अनम्यूट करिए। हेलो। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बताएं आपने क्या अंडरस्टैंडिंग है आपकी पावर लेग के बारे में आज के सेशन से? सर पावर लेग सिस्टम पर अगर काम करना है तो जैसा कि सफीर सर ने बताया कि हम लोग को कोई 3 लोगों को अपने अंडर में ज्वाइन कराना है। देन उसके नीचे
स्टडी करते जाना है और चुपचाप तू उनको आना। स्ट्रॉन्ग बनाते जाना है। अगर एक लेग कमजोर है तो आप अपनी एक ज्वाइनिंग उनके नीचे डाल सकते हो और उस लेग को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। इस तरीके से पावर लेग सिस्टम पर काम करते हुए हमें अपने 10,000 पॉइंट पूरे करने हैं और 10,000 पॉइंट तभी पूरे होंगे जब हम तीनों लेग्स पर बराबर फोकस करेंगे। तो सर पावर लेग सिस्टम पर काम करना ही मेन हमारा जो थीम है, वो मेन थीम यही है कि पावर लेग सिस्टम पर ही हमें काम करना चाहिए। अदरवाइज इधर उधर ज्वाइनिंग लगा के कोई फायदा नहीं होगा और वो ज्वाइनिंग्स भी हाथ से चली जाएंगी। इसलिए हमें, अगर हम एक टीम वर्क करेंगे और टीम के नीचे टीम डालते जाएंगे तो उससे हमें ज्यादा बेनिफिट होगा। राइट सर राइट, ठीक है, ठीक है। ओके। ओके, और कोई कुछ पावर लेग के बारे में अपना प्रकाश डालना चाहेगा, जो चीज उन्होंने सीखी हो? एनीवन? तो चलिए मैं फटाफट इसको समराइज करता हूँ। राशि जी भी हैं, सॉरी राशि जी को मैं भूल गया था। हेलो राशि जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, प्लीज आप भी बताएं, आपने क्या अंडरस्टैंडिंग करी आज के सेशन से? ये तो सब हो गया है कि हमें टीम वर्क करना है, मैसिव रिक्रूटमेंट्स करने हैं और तीनों लाइंस को साथ में लेकर चलना है, वीकर लाइन पे ज्यादा ध्यान देना है। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि हमें एक लीडर क्रिएट करना है अपने जैसा, बिल्कुल हमारे जैसा जो काम करने लग जाए। जब तक वो लीडर नहीं होगा हमारी वो लेग स्टेबल नहीं रहेगी। और एक हमें शुरू में ये लग सकता है कि हमारी इनकम कम हो रही है पावर लेग सिस्टम में, बट इन लॉन्ग टर्म्स इनकम ज्यादा भी होगी और ज्यादा स्टेबल भी होगी। तो इस चीज को भी समझना बहुत तो ज्यादा। इनकम भी अच्छी आएगी। कंपनी 3x3 या हम लोग भी 3x3 क्यों प्रमोट कर रहे हैं? अगर आप 3x3 करेंगे तो आपकी इनकम भी अच्छी आएगी। आप जब 2x2 करते हैं तब आपकी इनकम काफी कम होती है, बट आप 3x3 करेंगे तो आपकी इनकम भी अच्छी आएगी। थैंक यू। ठीक है। सो मैं फटाफट समराइज कर देता हूं पूरी बात को कि देखिए पावर लेग सिस्टम में दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप हमारा सक्सेस प्लान को अंडरस्टैंड करेंगे, सक्सेस प्लान को अगर आप पढ़ेंगे तो सक्सेस प्लान आपको यही बोलता है कि 3, 6, 9, 12, 15, 18, 22 के बाद आपके जितने भी प्रमोशंस होते हैं वो तब होते हैं जब आप अपने नीचे लीडर्स क्रिएट करते हैं, मतलब आपके नीचे ऐसे लोग हों जो कि 10,000 पॉइंट्स कर रहे हैं। ठीक है, सो हमने 3 लाइंस क्यों पकड़ी? बिकॉज एक समय पे हम 3 लोगों के साथ ही आराम से काम कर पाएंगे। अगर हम एक समय पे 5 लोग, 6 लोग, 10 लोग पकड़ेंगे तो हम सबके साथ शायद जस्टिस नहीं कर पाएंगे और शायद हम उसको पावर नहीं दे पाएंगे। पावर कैसे आएगी? पावर आएगी लीड से। सो यहाँ पे ज़ारा जी हैं, ज़ारा जी बार बार बोल रही हैं कि हमें लीड्स कैसे मिलेंगी, लीड्स कैसे मिलेंगी। लीड्स आपके पास मिल सकती है बहुत सारे तरीकों से। आप फेसबुक ग्रुप्स पे पोस्ट कर सकते हैं, आप फेसबुक पे अपना लीड जनरेशन कैंपेन चला सकते हैं, आप लिंक्डइन से जा सकते हैं, आप यूट्यूब से जा सकते हैं, बहुत सारे वेरियस मीन्स हैं। या फिर जो ट्रेडिशनल हमारा मीन्स था कि हम ऑफलाइन भी प्रोस्पेक्टिंग करते थे ना, लिस्ट बनाते थे। तो अगर आप इन 3 लोगों की लिस्ट भी बना दीजिए 100 लोगों के नाम की और वो अपने 3 लोगों को ज्वाइन कराते चले, तो भी ये पावर लेग सिस्टम बहुत अच्छे से काम करता है। ऑनलाइन आज आया है, जब ऑनलाइन नहीं था तब भी पावर लेग काम करता था। सो बहुत जरूरी है कि हम जिसको भी ज्वाइन कराएं उसके साथ हम लिस्ट बनवाएं और फिर उसकी 3 ज्वाइनिंग फटाफट कराएं। ठीक है, जहां उसकी नहीं हो पाएंगी वहां पे एज अ लीडर आपके पास जो लीड्स आ रही हैं ऑनलाइन के जरिए वो आप उधर डाल सकते हैं। क्यों हम इन 3 लाइंस पे काम कर रहे हैं? बिकॉज हम चाह रहे हैं कि ये तीनों लोग आगे चल के 10,000 पॉइंट्स करें। तो जब ये तीनों लेग्स हमारी 10,000 पॉइंट्स करेंगी तो हमारा कौन सा टाइटल होगा? एक लाइन जब निकलती है आपके नीचे 22% और आपके 10,000 पॉइंट अलग से होते हैं तो आप बनते हैं सीनियर डायरेक्टर। 75,000 का कैश अवार्ड मिलता है। आपका खुद अकेले का 10,000 पॉइंट होता है तो डायरेक्टर होता है 50,000 कैश अवार्ड। जब आपके नीचे 2 लोग 22 करते हैं तो आपका गोल्ड का टाइटल होता है, 1 लाख का कैश अवार्ड मिलता है, एवरेज इनकम करीब 70 से 80 हजार की। और जब 3 लोग आपके नीचे 22 करते हैं तो आपका सीनियर गोल्ड का लेवल होता है, 1.5 लाख का कैश अवार्ड मिलता है और साथ के साथ आपकी एवरेज इनकम महीने की लाख रुपए के आसपास आने लगती है। सो हम क्या कर रहे हैं? हम ये लाइंस अपनी डेवलप कर रहे हैं जो 10,000 पॉइंट्स कर रहे हैं। और जैसा कि राशि जी ने भी कहा और इसमें भी बार बार बताया गया कि आपको उनको लीडर्स बनाना है, ऐसे लीडर्स जो कि इंडिपेंडेंट हो, अपना काम खुद से कर सकें। अपना काम खुद से कर सकें का मतलब कि वो लीड जनरेशन कर रहे हो, वो ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो और अपनी टीम में लोगों को हेल्प कर रहे हो बहुत सारी ज्वाइनिंग्स करवा के, और साथ के साथ वही कल्चर अपने नीचे भी टीम को डाल रहे हैं कि ना सिर्फ वो खुद प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, नए नए लोगों से अप्रोच कर रहे हैं, ज्वाइनिंग्स करा रहे हैं, साथ के साथ उनकी टीम में भी लोग ज्वाइनिंग करा रहे हैं। राइट?
सो ये जितना स्ट्रांगली आप लोगों को डुप्लीकेट कराएंगे इस चीज को, उतनी तेजी से आप इस सिस्टम में ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जिसके नीचे ज्वाइनिंग लगा रहे हैं वो बंदा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो 10,000 पॉइंट्स ऐसे भी हो सकते हैं कि मैं 100 लोगों को अपने डायरेक्ट में ज्वाइन करा लूं और मेरे 10,000 पॉइंट्स हो रहे हैं, है ना। और 10,000 पॉइंट्स ऐसे भी हो सकते हैं कि एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे ज्वाइन करा के मैंने 10,000 पॉइंट कर दिए। तो हम क्या काम करेंगे, हम ये 3x3 पकड़ेंगे, 3 लोग हमने ज्वाइन कराए, उन तीनों को भी बोलेंगे कि आप भी अपने 3-3 ज्वाइन कराइए। और मेरे पास जो चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं ज्वाइनिंग आ रही है, ये ज्वाइनिंग मैं अपने डायरेक्ट में ना करा करके नीचे देखूंगा किसकी नीचे मुझे ज्वाइनिंग करानी है और उसके नीचे ज्वाइनिंग कराते चलेंगे। तो उससे क्या होगा, मेरी ये तीनों लाइन्स स्ट्रॉन्ग होंगी और ये तीनों लाइन से मुझे 22 निकल करके आएगा। तो ये पूरा क्रिस्प है, ये पूरा सार है, ठीक है इसका। अब फटाफट देख लेते हैं कि जो लोग इस तरह से जिन्होंने इसको फॉर्मुलेट करा या जिन लोगों ने भी इसको अप्लाई करा, उन लोगों को क्या फायदा हुआ इससे, ठीक है। और क्यों हम इतना पीछे पड़े हुए हैं इसके कि आप इसको करिए करिए करिए। आज इंडिया में जितने भी टॉप फास्टेस्ट ग्रोइंग लीडर्स हैं वो सब आपका पावर लेग सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं, जो भी इंडिया टॉप 15 फास्टेस्ट ग्रोइंग लीडर्स हैं, ठीक है। और अगर आप इंटरनेशनली भी देखिए तो नादिया मिटियो थी जिन्होंने इंडोनेशिया से सबसे पहले पावर लेग सिस्टम स्टार्ट किया था। देन अभी लेटेस्ट में अगर आप बात करें सो मिस्टर हाई करके हैं जो पावर लेग के जनक माने जाते हैं, और इन्होंने पावर लेग को एक नए मुकाम तक लेकर के गए। सीनियर प्रेसिडेंट डायरेक्टर हैं। आज से कुछ 4 साल पहले ये वर्ल्ड के टॉप 100 लीडर्स में भी नहीं थे और आज वर्ल्ड में 3rd नंबर पे हैं। ये इतनी तेज ग्रोथ आई है। अगर आप इनका ये देखें कि इन्होंने कब ज्वाइन करा और कैसे कैसे करा, तो अगस्त 2003 में इन्होंने ज्वाइन करा था, सितंबर में सीनियर मैनेजर बने, अगस्त 2004 में ये गोल्ड डायरेक्टर बने, अगस्त 2007 में डायमंड डायरेक्टर, जनवरी 2010 में डबल डायमंड डायरेक्टर, मार्च 2010 में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, अप्रैल 2011 में गोल्ड एग्जीक्यूटिव। उसके बाद इनको काफी टाइम लगा। यहां तक का पूरा सफर जो था इनका ऑफलाइन था, ये बिल्कुल भी ऑनलाइन काम नहीं करते थे, क्योंकि आपको ही पता उस जमाने में 2011-12 में कहाँ ऑनलाइन होता था। व्हाट्सएप वगैरह तो अभी ये 5-6 साल से शुरू हुआ है, फेसबुक कुछ समय पहले शुरू हुआ है, तब तो होता ही नहीं था ये सब। सो तब तक ये सारा काम ऑफलाइन कर रहे थे। उसके बाद इनका लेवल गिरा और इन्होंने अपना 2016 दिसंबर में एग्जीक्यूटिव वापस से स्टार्ट किया और यहां से इनकी ऑनलाइन की जर्नी शुरू हुई। अब इन्होंने पावर लेग सिस्टम को डाला सिस्टम में, अपने सिस्टम में, कि यहाँ पे क्या काम करते हैं। एक तो डेली लीड जनरेशन की टीम में होता है, डेली रात को 9 बजे एक फेसबुक पे ऑनलाइन ग्रुप पे वेबिनार होता है अपॉर्चुनिटी का, जो कि पूरी टीम अटेंड करती है, जैसे हम लोग कर रहे हैं, आप लोग में से कई सारे लीडर्स कर रहे हैं। शाम को 5 बजे, 4 बजे, किसी का 3 बजे हो रहा है। सो डेली अपॉर्चुनिटी मीटिंग हो रही है, ये चीज हम लोग भी कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर आप इसको कर रहे हैं तो आप भी सही दिशा में काम कर रहे हैं। डेली रिक्रूटमेंट, डेली ज्वाइनिंग, सो आप भी सही दिशा में काम कर रहे हैं। तो 2017 में ये पहली बार, अगस्त 2017 में इन्होंने अपना गोल्ड एग्जीक्यूटिव कंफर्म किया और ग्लोबल टॉप 15 में नंबर 12 की पोजीशन पे आए, ठीक है। जिस मंथ ही आए थे उस मंथ हम लोगों ने लाइव ये इवेंट देखा था ऑफिस में बैठ करके। मुझे बिल्कुल एकदम अभी भी याद है कि मिस्टर हाई कौन है। और फिर जनवरी 2018 में सफायर एग्जीक्यूटिव, फरवरी 2018 में डायमंड एग्जीक्यूटिव, मार्च 2018 में प्रेसिडेंट और सीनियर प्रेसिडेंट, और जनवरी 2019 में जंप किए डायरेक्टली ग्लोबल नंबर 3 की पोजीशन पे। सो पावर लेग हम लोग इसीलिए पीछे पड़े हुए हैं बिकॉज ये पावर लेग ही है जो इतनी फैंटास्टिक ग्रोथ लेकर के आ रहा है, ना सिर्फ इंडिया में, इंटरनेशनली भी, ठीक है। सो इसीलिए हम लोग इसको फॉलो करने की बात कर रहे हैं। इसको समझ लीजिए, करिए। जहां कहीं भी आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, इतना समझ लीजिए कि आपको अपनी 3 ज्वाइनिंग कराने के बाद बाकी की जितनी ज्वाइनिंग है वो नीचे नीचे डालनी है। आपका तीसरा बंदा अगर काम नहीं भी कर रहा तो भी उसके नीचे डाल दीजिए, ठीक है। अब इसको ऐसे समझिए कि मेरे नीचे ऑलरेडी एक काम हो रहा है जहां पे 2400 पॉइंट आ रहे हैं, आपने क्रिएट कर दिया वो नीचे 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 ज्वाइनिंग करा करके, ठीक है। और ऊपर वाला बंदा काम नहीं कर रहा है, तो आप हमेशा उसको पिंच कर सकते हैं ना कि भाई देख तेरे नीचे 2400 पॉइंट हो रहा है, कुछ कर ले, तेरा भी इनकम आने लग जाएगी, ठीक है। तो हो सकता है वो जाग जाए। ऐसे बहुत बार होता है कि लोग ऊपर वाले जाग जाते हैं कि अच्छा मेरे नीचे काम हो रहा है तो मैं भी थोड़ा प्रयास करूंगी तो मेरी भी इनकम आनी शुरू होगी। आप ऐसे सोचिए, एक नीचे 22% नीचे बंदा कर रहा है और आप वो बंदा कुछ नहीं कर रहा तो ऊपर वाला, तो क्या होगा,
कल को आप उसको पुश करते हो, भाई 22 हो रहा है, जाग जाओ, 4000 पॉइंट अलग से लाओगे तुम्हारा भी डायरेक्टरशिप हो जाएगा, 10,000 पॉइंट अलग से लाओगे तुम्हारा गोल्ड शुरू हो जाएगा, फॉरेन ट्रिप मिलने लग जाएगी। तो क्यों लोग नहीं काम करेंगे, जरूर काम करेंगे, बट ये पावर आपको क्रिएट करनी पड़ेगी और इसमें टाइम लगेगा। ठीक है, टाइम इन द सेंस कि इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए टाइम लगेगा। मैं वापस से लौट के आऊंगा, 10,000 आवर्स आपको देने इस बिजनेस में। अच्छे से अच्छा, बड़े से बड़ा बिजनेस भी रातों रात नहीं शुरू करके आपको प्रॉफिट देने लग जाता है। आप एक खूब बड़ा सा मॉल भी खोल लीजिए, बहुत बड़ी दुकान परचेज कर लीजिए, लाखों करोड़ों रुपए उसमें लगा दीजिए, वहां पे भी आप ब्रेक इवन करने के लिए मान के चलते हो कि मुझे साल 2 साल 3 साल में मैं नो प्रॉफिट नो लॉस के उस पे आऊंगा और उसके बाद से मेरी अर्निंग शुरू होगी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ज्वाइन करते ही सोचते हैं बस ज्वाइन करा, अगले महीने मेरा पैसा आना चाहिए, 3% करा तो मेरा कितना पैसा आ रहा है, अरे सिर्फ 200 रुपए आ रहा है, बेकार काम है। so, ये बिजनेस है जहां पे आपको इन्वेस्ट करना, अपना टाइम पहले सीखना है, उसको करते जाना है, और जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आप यहाँ पे सीख नहीं पाएंगे। आप सोचिए सिर्फ ट्रेनिंग्स अटेंड करते रहें और उसको प्रैक्टिकली अप्लाई ना करें और होने लग जाएगा, वैसे भी नहीं होगा, आपको डेली बेसिस पे उसको अप्लाई करना है। हमारे पास किसी के कुछ क्वेश्चन